A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and the most compassionate. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My name is Roxana Idris and I welcome you to the global online classes. This is chemistry department. We were discussing chapter number 1 in revision phase. We were discussing chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Today our topic is Review Exercise Part 1. There is multiple choice question answers are mentioned. यहाँ पे आपको MCQs के आंसर मेंशन है. इसके आंसर मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दिए थे. शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल. आयन और फ्री रेडिकल में डिफरेंस आपने करना है. इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 3 पॉइंट्स इसमें मस्ट होने चाहिए. इसका आंसर आपके बुकलेट पे लिखा हुआ है. पॉइंट 1 में आपने आयन और फ्री रेडिकल की डेफिनेशन मेंशन करनी है. पॉइंट नंबर 2 में आपने आयन और फ्री रेडिकल के बारे में लिखना है कि आयन जो है, आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि फ्री रेडिकल जो होता है वो न्यूट्रल होता है. फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता. थर्ड पॉइंट में आपने एग्जांपल देनी है आयन और फ्री रेडिकल की. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्पस्कल नेचर ऑफ मैटर. एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम क्या था, एम्पिडोकस, थॉट दैट ऑल मटेरियल आर मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट. की जितने भी मटेरियल हैं वो 4 एलिमेंट से मिला के बने, और वो 4 कौन कौन से. नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 एयर, नंबर 3 वाटर, नंबर 4 एयर 5. देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं इसमें दोनों की डेफिनेशंस और एग्जांपल को राइट डाउन करना है. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद केमिकल्स एंड टॉक्सिक मटीरियल दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. इसमें हम उन मटेरियल और उन केमिकल्स को स्टडी करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को टॉक्सिक मटेरियल से पोल्यूट कर देते हैं. एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स. और इन पोल्यूटेंट और इन केमिकल्स का ह्यूमन बींग और एनिमल्स पे क्या असरात होते हैं, उसके रिजल्ट में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है. फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन एनवायरनमेंट, के एसिड रेन से एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. और एनालिटिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री जिसमें मेथड और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम किसी भी मैटर, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड की कंपोजिशन को स्टडी किया जाता है. इसमें कि किसी मैटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट या कंपाउंड एलिमेंट या आइटम प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटरमाइनिंग परसेंटेज, कंपोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड का अगर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है या कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से में मेथड और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं. दूसरी तरफ है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मोल. मोल क्या है, सबसे पहले आप मोल की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे. मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23. जिस तरह 1 डजन के अंदर आप लोगों ने सुना होगा 1 डजन के अंदर 12 आइटम्स होते हैं, इसी तरह किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है तो उसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल अ मोल ऑफ कार्बन एटम मीन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन. अगर कार्बन का 1 मोल है तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे. इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, अवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और अवोगाड्रो नंबर को Na से, कैपिटल Na से रिप्रेजेंट भी किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा. एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला दैट गिव द सिंपलेस्ट होल रेशियो. ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताती है किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम, हर एटम का अलग से. जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसमें हमें ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ये हमें एक्चुअल होल रेशियो बताती है. इसमें अगर डिफरेंस आता है तो आपने 3 पॉइंट्स मस्ट लिखने होते हैं. इसमें 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स इसमें ज़रूर लिखने हैं. नंबर 1 पॉइंट में आप डेफिनेशन लिखेंगे जिस तरह से यहाँ लिखी है. नंबर 2 पॉइंट में एग्जाम्पल लिखेंगे.
नंबर 3 पॉइंट में आपने फार्मूला लिखना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप मॉलिक्यूलर फार्मूला का लिखेंगे। ये एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखा, वो मैंने आपको जब पढ़ाया था टॉपिक तब मैंने आपको बताया था। इसमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया बच्चों? सॉरी यहाँ पे n यहाँ आएगा, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। इसको गौर से सुने, ये न्यूमेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें जो कंपाउंड गिवन है क्वेश्चन में वो आपको इस तरह से नज़र नहीं आता, फिर आपको समझ नहीं आता। ये जो स्टीम है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, भाप। ठीक है, स्टीम के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, स्टीम के अंदर वाटर प्रेजेंट। ठीक है, वाटर के बुखारात होते हैं इसके अंदर। वाटर जो है उसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। अब सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हम लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है बच्चों, मैस। मैस की वैल्यू क्या है, 9 ग्राम। अब हम फाइंड लिखेंगे कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। फाइंड की हेडिंग डाल के हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम फार्मूले की हेडिंग डाल के फार्मूले की हेडिंग डालेंगे। फार्मूले की हेडिंग डाल के आपने ये वाला फार्मूला लिख देना है। चूंकि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं तो वी हैव टू राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर। You can also represent Avogadro number by capital NA. Then we have to calculate molar mass. We can calculate molar mass by sum up the atomic masses of all atoms present in compound. For example, there is water molecule H2O. The atomic mass of hydrogen is 1. In subscript of H2 there is 2. So we have to multiply atomic mass of hydrogen with 2. 1 multiply 2 plus, अब हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है और ऑक्सीजन का, इन दोनों के एटॉमिक मैसेस को प्लस करना है, तो अब हम प्लस यहाँ पे साइन लगाएंगे। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस क्या है, 16। तो वी हैव टू राइट डाउन 16। 16 को प्लस करें 2 के साथ, क्या आ जाता है आपके पास आंसर, 18। देयर इज 18 ग्राम molar mass of water molecule. Now solution, we have to put down the values of mass and molar mass. मैस की जगह हमने मैस की वैल्यू पुट की 9 और मोलर मैस की जगह भी अभी हमने फाइंड आउट किया 18 ग्राम पुट किया। मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि ये MCQs में भी पूछी जा सकती है। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। 9 को 18 से डिवाइड करें, आंसर आता है 0.5। 0.5 को जब आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम। देखिए ज़रा दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज चेंज है। जब भी हम मोलर मैस की बात कर रहे हैं, मोलर मैस में हम एटॉमिक मैसेज को प्लस करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मैसेज को प्लस करते हैं एलिमेंट्स के। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, दोनों आइसोटोप हैं, दोनों के एटॉमिक मैसेज चेंज है, तो दोनों के मोलर मैस भी डिफरेंट होंगे। यूरेनियम 238 का मोलर मैस 238 ग्राम होगा। 235 यूरेनियम का एटॉमिक मैस मोलर मैस 235 ग्राम होगा। अब यहाँ पर ये जो ये इसके मल्टीप्लाई किया हुआ ये नहीं करना, इसको ये गलत लिखा हुआ है, इसको काट दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, वाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव डिफरेंट मैसेज। अब आपने बताना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट मैस क्यों हैं। ये आप देखें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जब आप बात होती है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। H2 मतलब मीन्स देयर इज 2 एटम्स इन H2 मॉलिक्यूल। जब हम H2 का मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मैस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, H2 का जब मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 ग्राम।
when we have to calculate the atomic mass of hydrogen atom, then we have to sum atomic mass of hydrogen is 1, so molecular mass या molar mass of hydrogen atom is 1 gram. यहाँ से क्लियरली आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एटॉमिक मैसेज दोनों के एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन फार्मूला यूनिट एंड एटॉमिक मास। इसमें आपने दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एटम और आयन में डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, जबकि आयन जो होता है वो हम किसी भी एटम को, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, उसके रिजल्ट में हमारे पास जो स्पीशी होगी वो क्या होगी? आयन। एटम को अगर देखें तो एटम जो है वो न्यूट्रल स्पीशी है, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इसके ऊपर ना ही प्लस या नेगेटिव कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ आयन को देखें, आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ एटम इंक्लूड हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, वेयर एज आयन एग्जाम्पल ऑफ आयन इंक्लूड मैग्नीशियम +2 आयन एंड ऑक्सीजन -2 आयन। देयर इज +2 चार्ज ऑन मैग्नीशियम आयन एंड -2 चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल में डिफरेंस कैसे करना है? 3 पॉइंट होने चाहिए मस्ट, क्योंकि 3 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 में आपने डेफिनेशन लिखनी है दोनों की। पॉइंट नंबर 2 में आपने लिखना है मॉलिक्यूलर आयन चार्ज होता है या फिर नहीं, न्यूट्रल स्पीशी है या फिर ये चार्ज स्पीशी है। जी, मॉलिक्यूलर आयन चार्ज स्पीशी है, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। जबकि फ्री रेडिकल को देखिए, उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इंक्लूड CO3 -2 N2 -2। जैसा कि मॉलिक्यूलर आयन में हम किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी प्लस या नेगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में CO3 में कितने एलिमेंट्स हैं? एक कार्बन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट एटम्स के ऊपर डिफरेंट एटम्स को, एलिमेंट्स को मिला के जो हमारे पास कंपाउंड जो स्पीशी बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। जब भी मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर कोई मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयन। जबकि फ्री रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इसके एग्जांपल आप इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन डॉट, डॉट का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन डॉट का क्या मतलब है? क्लोरीन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट करने नंबर ऑफ मोल्स। मैस गिवन है क्वेश्चन में 2.4 ग्राम, तो आप क्या करेंगे? मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस वाला फार्मूला यूज़ करके मैस की वैल्यू पुट करेंगे। 2.4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस की वैल्यू आप इस एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस होगा आपने वो लिख देना। एटॉमिक मैस क्या है? हीलियम का एटॉमिक मैस 4 है, मैस 2.4 था, वो हमने पुट किया। 2.4 को 4 से डिवाइड करें 0.6। अब यहाँ पर इन्होंने 0.6 के साथ इसका यूनिट नहीं लिखा हुआ, क्या है? मोल। मोल अगर आप फाइंड आउट करना है तो उस वैल्यू के साथ क्या लिखेंगे? मोल। बी पार्ट 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। इसमें एमएस आपको ग्राम में नहीं गिवन, इसको आप ग्राम में खुद कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दें 1000 से। 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे 0.5 आंसर आएगा। उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। मोलर मैस कार्बन का क्या होगा? कार्बन का जो एटॉमिक मैस होगा वो होगा, एटॉमिक मैस कार्बन का 12 है, तो अब हम मोलर मैस की जगह क्या लिखेंगे? 12। और मैस की जगह मैस की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की 0.25, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 0.02 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट मैस इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। ये हमारे पास नीचे क्वेश्चन है, हमने इनके मैस को फाइंड आउट करना है। ए पार्ट है 1.2 मोल्स ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम के 1.2 मोल्स है, मैस फाइंड आउट करना है। तो मैस अगर फाइंड आउट करना है और मोल्स गिवन है तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है? मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.2 मल्टीप्लाई मोलर मैस की जगह हम जो एलिमेंट का एटॉमिक मैस होगा वो लिखते हैं। पोटाशियम का एटॉमिक मैस क्या होता है? 39। इसको मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1.2 मल्टीप्लाई 39, 46.8 ग्राम is mass gram is the answer. Then next question, 75 moles of hydrogen. First of all we have to we have to write down given data. There is 5 moles, तो लिखेंगे number of moles is equal to 75। ये ग्राम इसको काट दें, गलत है। number of moles is equal to 75। Then we have to write down molar mass of H2। H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने इसका मोलर मैस फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ग्राम।
Then we have to write down formula mass is equal to moles multiply molar mass. देन वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 75, मोलर मास 2 है, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें 150 इज़ द आंसर, 150 ग्राम इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से होगा, मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। अब क्वेश्चन में आपको स्टीम सिर्फ लिखा हुआ है, तो आपने हमेशा याद रखना है स्टीम के अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, वाटर। वाटर का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आंसर आएगा 18, फिर आप मोलर मास की जगह 18 लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में गिवन है 0.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 ग्राम, आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर हाइड्रेट हुए हैं, इसका सबसे पहले आप मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 में प्लस करेंगे सल्फ़र के एटॉमिक मास को, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 159.5। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 159.5। ये हमने सिर्फ इसका कैलकुलेट किया। अब हम हमारे पास ये जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इनका भी मोलर मास हमने फाइंड आउट किया। एक मॉलिक्यूल वाटर का जो उसका एटॉमिक मास क्या होता है 18, तो यहाँ पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें 90 आते हैं, 90 में 159.5 को प्लस करेंगे, 249.5 हमारे पास ग्राम मोलर मास है किसका, इस पूरे कंपाउंड का। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू राइट डाउन वैल्यूज़ इन फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिखेंगे 1.05, मोलर मास अभी भी हमने कैलकुलेट किया 249.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला आप लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर, ये वाला फार्मूला आपने याद करना है। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 2.5, इसको आपने अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमेशा याद रखनी है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर। ये सारे पार्ट्स इसी तरह से होंगे। मोल्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, उसको आपने अवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 एक्सरसाइज का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।